पटना शहर में उज्ज्वल नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार उज्ज्वल अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। उज्ज्वल के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी ज़िंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा उज्ज्वल को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। उज्ज्वल को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह उज्ज्वल को पढ़ा पाएँ। उज्ज्वल की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। उज्ज्वल अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। उज्ज्वल ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। उज्ज्वल के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने उज्ज्वल से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक उज्ज्वल पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर उज्ज्वल को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन कराई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। उज्ज्वल के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद उज्ज्वल का रिज़ल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उज्ज्वल का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उज्ज्वल का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। उज्ज्वल के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि उज्ज्वल को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों से तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह उज्ज्वल जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और उज्ज्वल को आशीर्वाद दिया। और जब उज्ज्वल ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। उज्ज्वल का जब इंटरव्यू हो गया, तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। उज्ज्वल को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता की वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान उज्ज्वल के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहें और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। उज्ज्वल के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाएँ। उज्ज्वल की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब उज्ज्वल कलेक्टर बनकर घर आया,
तब माँ ने उज्ज्वल से कहा, बेटा, तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे उज्ज्वल के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता है, तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है। जब हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं, तब हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी, नेता या बिजनेस को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में ज़रूर सोचें। आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।